देखिए, आज पूरा बिहार बाढ़ के चपेट में आ गया है। बाढ़ जैसी भीषण त्रासदी जो बिहार में जिस तरह से प्रकोप अपना छोड़ा है, उस प्रकोप के कारण न जाने बाढ़ के प्रकोप में कितने परिवार और हजारों हजार परिवार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के परिवार उसमें फंस गए हैं और बर्बाद हो गए हैं। उनका घर नष्ट हो गया है, उनको खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। लेकिन इस भीषण त्रासदी में, इस भीषण आपदा में बिहार सरकार निकम्मी सरकार बन के तमाशा देख रही है और कुंभकर्णी नींद में सोकर अपना कुर्सी कैसे बचे, कुर्सी की राजनीति करने में लगी हुई है, गठबंधन कैसे बनाए उस पर लगी हुई है। जन स्वराज पार्टी, हमारी पार्टी, विपक्ष की भूमिका के साथ साथ जनता की आवाज बनकर उनके उम्मीदों पर खड़ा हो रही है। और इसका उदाहरण जीता जागता देख सकते हैं कि हमारे पार्टी के कद्दावर नेता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और युवाओं की आवाज को प्रमुखता से रखने वाले भाई मनीष कश्यप ने जितनी मजबूती से आरा के शाहपुर गवनिया में जाकर जो मुस्तैदी से वहां के मुद्दों को, वहां के जो त्रासदी को दिखाया है, वहां की भूखमरी को जो दिखाया है और दाने दाने के मोहताज लोग हो रहे हैं और उन परिवारों को जो राहत सामग्री पहुंचाकर अपने युवा साथियों को, उसमें तमाम हमारे जो युवा साथी हैं वो लोग भी मनीष भाई के साथ जाकर जो वहां मदद कर रहा है, ये दर्शाता है कि हम लोगों कितनी दिल से गरीबों के लिए और गरीबों की जो इस घर की उजरने का जो ये सीन बन गया है, उस साथ हम लोग कैसे खड़े हो रहे हैं। उनको ये काम बिहार से हम लोगों को जो हो सकता है, हमारे भाई मनीष कश्यप हमारे मित्र से जो हो सकता है, उन्होंने मजबूती से जाकर वहां करने का काम किया है। आज जन स्वराज पूरी पार्टी को गर्व महसूस हो रहा है भाई आप जैसे योद्धा पर, कि आप जैसा लोग, उन्मुक्त गगन का पक्षी, जिसको जनता अभी कोई पद नहीं दिया है, किसी पद पर नहीं है, लेकिन जनता के प्यार और विश्वास को हमेशा उसको उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम आपने किया है। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आपको बाढ़ की त्रासदी हो, चाहे अगलगी हो, चाहे किसी तरह का हो। और आज पूरी पार्टी को, आज हमारी जन स्वराज पार्टी को आप पर गर्व है कि आपने सबसे पहले, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, वहां का जिला प्रशासन हो, सबसे पहले जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार को, उसके नाकामी को, बिहार सरकार के प्रशासन को जो आपने उजागर किया है। अब बिहार सरकार की नींद खुली है। अब जिला प्रशासन, वहां के आरा जिला प्रशासन, हम लोगों को बात हो रही है, सोर्स हमारे फोन कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद से वहां जो राहत सामग्री वितरण करने में थोड़ी सी प्रशासन की तीव्रता बढ़ी है और इससे कहीं ना कहीं वहां की जनमानस का कल्याण हो रहा है। और मनीष भाई, मैं आपको और आपके पूरे साथियों को और जन स्वराज पार्टी को, जो भी साथी आपको सहयोग कर रहे हैं, उनको मैं दिल से इस मुजफ्फरपुर की धरती से सैल्यूट करता हूं। और आप लोगों को भगवान शक्ति दे, मां गंगा का कृपा मिले और मां गंगा मैया से भी और ईश्वर से भी दुआ करूंगा कि अपने तूफान को शांत करे और गरीबों को, चूंकि सरकार निकम्मी है, इस निकम्मी सरकार से बाढ़ का जो स्थिति है उबरने के कगार पर अभी हमारा बिहार नहीं है। इसके लिए हमारे नेता ने जो रोड मैप बनाया है, जिस पर बराबर आपने, मनीष कश्यप ने और भी बड़े बड़े हमारे पत्रकारों ने कहा है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। उस पर काम करने की जरूरत है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के कुशल नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम लोग बाढ़ मुक्त बिहार बनाएंगे और उसके ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आपने एक मानवता और इंसानियत का काम करने का फर्ज निभाया है और उससे गरीबों की राहत हुई है। आप अपने गाड़ी से जाकर न्यूज बनाने के साथ साथ वहां की आवाज को पूरे बिहार तक पहुंचाने का काम किया, साथ ही साथ अपने गाड़ी में राहत सामग्री ले जाकर आपने वितरण किया। तो ये अपने आप में जीता जागता उदाहरण है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मेरे युवा भाई, मैं आपको इस कदम को एकदम दिल से सलाम करता हूं और वादा करता हूं, जहां भी जरूरत होगी आपको हम जैसा भाई, हमारे जैसा मित्र आपके हर कदम पर आपके साथ है। और ये बिहार सरकार की जो ये नाकामी व्यवस्था है, इसको उजागर करके एक नई व्यवस्था हम लोग जन स्वराज के नेतृत्व में लाएंगे और इस बाढ़ जैसी त्रासदी को दोबारा कभी बिहार में नहीं आए, इसका हम लोग आज संकल्प लेते हैं। इस दर्द को देखकर और हम मजबूती से आप सभी बाढ़ पीड़ितों से हम आश्वासन करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी जन स्वराज पार्टी साथ है, मनीष कश्यप आपके साथ है, हम बिहार का पूरा नौजवान आपके साथ है, जो भी सामाजिक नीतियों को अपने दिल में लेकर चलता है वो सब आपके साथ है। और दुख के घड़ी में हम लोग आपके साथ है। बस हिम्मत रखे, धैर्य रखे और 2025 में इस सारी व्यवस्था को हम लोग उखाड़ के नई व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। जय बिहार, जय जन स्वराज, जय युवा शक्ति।